इतिहास की जानकारी किसके पास सही है और इतिहास में कौन कमजोर है, इस पर बहस तेज होने लगी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने भारत के युवाओं से इतिहास का बदला लेने को कहा था। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत को न सिर्फ अपनी सीमाओं पर बल्कि आर्थिक समेत हर तरह से खुद को मजबूत करना होगा ताकि हमलों और गुलामी के दर्दनाक इतिहास का बदला लिया जा सके। हम एक प्रगतिशील समाज हुआ करते थे। हमने दूसरी सभ्यताओं या उनके मंदिरों पर हमला नहीं किया, लेकिन इस सुरक्षा के मामले में खुद जागरूक नहीं थे। इसीलिए इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया कि हमने क्या सबक सीखा। एनएसए डोभाल के इसी बयान पर ओवैसी बिफर पड़े और अजीत डोभाल के इतिहास ज्ञान पर ही सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने डोभाल के इतिहास ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इतिहास में कमज़ोर हैं। चोल वंश के राजाओं ने आज के श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पर राज किया था। महात्मा गांधी के हत्यारे का धर्म क्या था? कौरवों के अत्याचारों का बदला कौन लेगा? स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के योगदान पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए। अजीत डोभाल और ओवैसी के इतिहास पर बयानबाजी को लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा गर्म है। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सिर्फ अजीत डोभाल ही नहीं, ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर में दिए हालिया भाषण पर भी निशाना साधा, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि गजनी से औरंगजेब तक अतीत में दफन हो गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर वहीं खड़ा है। ओवैसी ने कहा कि आज के 17 करोड़ भारतीय मुसलमानों का महमूद गजनी से क्या संबंध है? क्यों लिया जा रहा है इतिहास का बदला? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये भी बोले कि हम कभी भी जाकर दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करें। आप हिस्ट्री में कमजोर है। छोलास थे, छोलास की हुकूमत थी, श्रीलंका गए, मालदीव्स गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए। अरे तुम्हारी दूरबीन में, तुम्हारी ऐनक में खाली नफरत है। और ये आरएसएस की लट फैलाने वाले तारीख को तोड़कर पेश करते हैं, ऐसा बताते कि तारीख मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई। और वो आए भी तो उससे हमको क्या करना है? हम भारत को अपना वतन मान चुके हैं। सुनो आरएसएस वालों, तुम्हारे एक आदमी का नाम बता दो जो आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दिया। सिर्फ अजीत डोभाल ही नहीं बल्कि 2022 की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत ने अपने लंबे इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया या उसे जीतने की कोशिश नहीं की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों के उरी हमले के जवाब में यही बात कही थी। अब इतिहास के बारे में जो तथ्य ओवैसी की तरफ से रखे जा रहे हैं और जो तथ्य अजीत डोभाल की तरफ से कहे गए, आखिर इसे किसे सही और गलत किस पैमाने पर किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हजारों सालों से भारत के बारे में पूरी दुनिया यही जानती है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी लालच में भारत पर हजारों बार आक्रमण किए गए। भारत अपनी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध लड़ता रहा, लेकिन ये सच है कि किसी औपनिवेश या किसी दूसरे राज्य को हड़पने की नीयत से कभी भी हमला नहीं किया। वैसे ये बात भी कुछ हद तक सच है कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जिन पर सबसे ज़्यादा हमले हुए।
जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। ओवैसी ने कहा कि इतिहास को बहुत पहले से देखने की जरूरत है, तो एक नजर डालते हैं कि हमारा इतिहास क्या बदला लेने वाला रहा या फिर अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाला। रामायण काल में श्री राम ने अधर्मी रावण को मारा और श्रीलंका पर हमला कब्जे के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया। वहीं महाभारत काल में पांडवों ने अधर्मी कौरवों का नाश किया और कौरवों को उनके पापों की सजा मिली। इसीलिए ये सवाल बनता ही नहीं कि कौरवों के अत्याचार का बदला कौन लेगा, बल्कि उनकी करनी का हिसाब उसी वक्त हो गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के काल की बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हराया और सिंधु नदी के पार कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध के लिए सेल्यूकस ने उकसाया, इसीलिए जवाब दिया गया। अब चोल राजवंश की बात करें तो दक्षिण में 1500 सालों तक इनका शासन रहा और समुद्री डाकुओं से बचने के लिए ये हमले करते थे। यही वजह है कि खासकर समुद्री देशों पर उन्होंने कब्जा किया ताकि डाकुओं से रक्षा हो सके। अब मुगल काल को भी देखते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत पर लूट के इरादे से हमले होते रहे, भारत पर अपना शासन स्थापित किया। वहीं सनातन के खिलाफ कई शासकों की नीति भी इतिहास में दर्ज है। वहीं बाहरी लुटेरों का भारत पर हमला बार बार होता रहा, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी था। वहीं अंग्रेजी शासनकाल में पहले व्यापार करने की बात हुई, फिर भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 200 सालों तक भारत में जमे रहे, लेकिन भारत ने इनसे अपनी आज़ादी छीनी। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान आतंक को पालता है, भारत में आतंक फैलाता है। चीन के साथ सीमा विवाद बड़ा मुद्दा है। वहीं बांग्लादेश कट्टरपंथ का शिकार हो चुका है और ऐसे हालात में भारत हमले नहीं बल्कि जवाब देने के लिए हमेशा रेडी मोड में रहता है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका हिसाब उस वक्त नहीं लिया गया क्योंकि उसे दफन कर दिया गया। इतिहास को भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो पुराने दफन तथ्य क्या सामने अब आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सच है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे संप्रभु देश, क्षेत्र या उपनिवेश बनने के लिए उस पैमाने पर हमला नहीं किया जैसा कि यूरोपीय लोगों ने किया था। ज़्यादातर हमले एहतियाती उपायों के तौर पर आत्मरक्षा के लिए, पुराने इलाकों को वापस पाने या खराब रिश्तों की वजह से ही हुए। इसीलिए इतिहास पर किसकी जानकारी कितनी सही है, इसका सही अंदाजा इतिहास के पन्नों को पलटकर ही समझा जा सकता है। लेकिन एक बात समझी जा सकती है कि बीएमसी का चुनाव है और ओवैसी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अजीत डोभाल और मोदी पर हमले कर रहे थे, तो क्या माना जाए कि इतिहास तो बस बहाना है, असली निशाना राजनीति चमकाना है। के प्रधानमंत्री, ये जो आपके गोलवालकर जिसको आप गुरु बोलते, ऑर्गेनाइजर की मैगजीन 4 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था, बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे। जो 1400 साल पहले हुआ वो आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना। ने किसी भी देश में जाकर के तलवार से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, वहां के लोगों को मारा नहीं, गुलाम नहीं बनाया, उनके जबरन तलवार दिखा के धर्म नहीं परिवर्तित कराए। चाहे वो मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो। ये भ्रम फैलाना
और इन जैसे राजनीतिज्ञों को कहिए इन्हें इतिहास में पढ़ा दूंगा कभी आए तो, कि इतिहास क्या है। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मंदिर तोड़े गए थे उस समय पे तो तुम जिम्मेवार हो, लेकिन हां, जिन्होंने वो मंदिर तोड़े थे, जिन्होंने नरसंहार किए थे, अगर वो आज तुम्हारे हीरो हैं और तुम उनका गुणगान करोगे तो फिर तुम्हारी जवाबदारी होगी। तो आज आपको लग रहा होगा ना मेरा गला थोड़ा धोखा दे रहा है। दरअसल दिल्ली का पॉल्यूशन कमोबेश इस तरीके का है कि गला, नाक, ईएनटी का जितना भी हिस्सा होता है ना, आपका पूरा सफोगेट हो जाता है। चेस्ट में कितनी सिगरेट आप पी लेते हो मालूम भी नहीं पड़ता। इसलिए इस खराब गले के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और इसी माफ़ी के साथ मैं जाता हूं दो खास प्रवक्ताओं के पास। मेरे साथ अनंत अमित हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और मेरे साथ मोहम्मद नफीस अंसारी हैं जो कि नेता हैं AIMIM के। नफीस साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या मुसलमानों को किसी भी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया? बताइए, चाहे अजीत डोभाल की तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। क्या महमूद गजनी या गजनवी या फिर जितने भी हमले हुए सोमनाथ मंदिर पर, चाहे औरंगजेब के हो, उसके लिए क्या भारतीय मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया? वैसे तो भारतीय मुसलमान तो तलवार के दम पर बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया जी, आपने अपने शो में मुझे मौका दिया। द मैटर ऑफ कंसर्न इज NSA अजीत डोभाल साहब ने जो बातें कही वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हजारों साल या 2000 साल पहले कोई प्रक्रिया हुई है, किसी मंदिर को तोड़ा गया है, हम आज भी उसको कंडेम करेंगे, लेकिन आप उसका बदला किससे लेंगे? वो बोल रहे बदला किससे बदला लेंगे? और देखिए, ये जो उल जलुल बयान है ये वो इसलिए दे रहे क्योंकि वो एक फेलियर NSA है। पहलगाम में अटैक हुआ, उनको नहीं पता चला। फिर आज भी चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर भारत में हमला किया, उनको नहीं पता चला। 2014 से लेकर अब तक कितने भारत में ऐसे हमले हुए हैं, NSA अजीत डोभाल का जो जिम्मेदारी था वो उन्होंने पूरा ही नहीं किया। अब वो हिंदुत्व की राजनीति खेल रहा है। भाई, ये बात बीजेपी को बोलने दीजिए, हम बीजेपी को जवाब देंगे। आप तो एक सरकारी पद में है, देश चलाना का काम है। अब जहां तक बात पहले का है, जैसा आप कह रहे हैं तलवार के जोर पर हम मुसलमान बने, ये सच नहीं है। R1A1 जेनेटिक रिसर्च ये बात कंफर्म करती है कि 65,000 साल पहले भारत में पहली बार एक अफ्रीकी आया। फिर 4000 साल पहले आर्यन इन्वेजन हुआ, आर्य वहां आर्यंस यहाँ पर आए, उन्होंने फैला दिया। अब जहां तक मुसलमानों की बात है, सुनिए, हम भारतीय मुसलमान हैं। हम इस्लाम क्यों ले आए? क्योंकि हमें ये जात पात वाला सिस्टम नहीं चाहिए था। इस्लाम हमें कहता था कि गोरा काला अमीर गरीब एक बराबर है, और यहाँ पर जो धर्म था वो कहता था नहीं, अगर आप अछूत है तो अछूत ही रहेंगे, आपका संतान भी अछूत रहेगी। जो ब्राह्मण है वही उच्च रहेगा, बाकी सब कोई उच्च नहीं बनेगा। तो हमने उस धर्म को छोड़कर सम्मानित तरीके से इस्लाम एक्सेप्ट किया है। तो तलवार के जोर पर कोई इस्लाम नहीं कबूल करता है। अब देखिए, आज इस्लाम या तो तलवार के जोर पर आया है या 2 किलो और 5 किलो चावल और गेहूं के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोहम्मद नफीस अंसारी साहब, तथ्यों को तोड़िए और मरोड़िए मत, तथ्यों को तोड़िए और मरोड़िए मत, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बयान है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बयान है। आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जितने सारे हिस्टोरिक किताब है, कहीं पर तलवार के जोर से इस्लाम अपनाने का नहीं मिलता है। देखिए, मुगलों की जानते हैं, हम लोग मुगलों से कोई मोहब्बत नहीं करते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान बाबर को, वो 1.25 मन जनेऊ वो कहां से आते थे भाई? नफीस अंसारी साहब, वो 1.25 मन जनेऊ किसके तोड़े जाते थे, किसके काट के तोले जाते थे? 1.25 मन जनेऊ। और क्यों कहा गया था औरंगजेब की तरफ से सिख गुरु को कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ या आपके बेटों को मार दिया जाएगा, आपको भी मार दिया जाएगा? सुनिए, अब मैं आपके इस सवाल का ऐसा जवाब दूंगा जिससे भारत के 140 करोड़ लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। मुगलों के दौर आप 40 करोड़ को क्यों सेटिस्फाई करना चाहते हैं? 140 करोड़ को करिए ना। आप 40 करोड़ को क्यों 140 करोड़ को सेटिस्फाई करिए मोहम्मद नसीम अंसारी, अगर आप चाहते हैं तो। डियर दीपक चौधरी साहब, प्लीज, चौरसिया साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट। मुगलों के दौर में जो भी क्राइम हुए, जो करप्शन हुए, जो उन्होंने एक धर्म के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार किया है, उन्होंने किया है तो उन्होंने गलत किया है। हम कभी भी उनके साथ खड़े नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मुगलों के साथ है। मुगलों का सम्मान अगर कहीं की हम करते हैं वो इसलिए क्योंकि उसके दौर में तभी बाबरी मस्जिद को प्यार करते हैं, देश एक रीजन है, तभी बाबरी मस्जिद को प्यार करते हैं मोहम्मद नफीस अंसारी साहब, तभी बाबरी मस्जिद को प्यार करते हैं, तभी कहते हैं बाबरी मस्जिद तामील थी, तामील है और तामील रहेगी। मस्जिद का ताल्लुक इस्लाम से है, बाबरी मस्जिद का ताल्लुक इस्लाम से, मुगल बाबरी मस्जिद का ताल्लुक बाबर से भी है, बाबरी मस्जिद का ताल्लुक बाबर से भी है मोहम्मद नफीस अंसारी साहब। जवाब सुन लीजिए, अब आप बहुत बात कह ली आपने। और मुसलमान नमाज पढ़ते थे, दैट्स इट।
इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी की मंदिर पर मस्जिद बनाने का इस्लाम हमें सिखाते भी नहीं, ऐसा मस्जिद हराम है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। अनंत अमित जी क्या कहेंगे नफीस अंसारी के इतिहास ज्ञान पर, कि कोई तलवार की नोक पर मुसलमान बना ही नहीं? दे रहे थे। आज नए भारत को इनके जैसे ज्ञान की जरूरत नहीं। उल जुलूल की बात करें, संवैधानिक पद पे बैठे हुए डोभाल साहब, आज हम सुरक्षित है इस देश में महसूस कर रहे हैं। आज लोग रोज रात को चैन नींद से सो रहे हैं, तो इसमें डोभाल साहब का काफी योगदान है। हमारा देश विश्व कल्याण की बात हम करते हैं, प्राणियों में सद्भाव की बात करते हैं, हम वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, और ये देश नहीं दुनिया को भारत ये बताता है कि किस तरीके से हम शांति प्रिय हैं। और उल जुलूल की बात कर रहे हैं, आपने चौरसिया साहब देखा होगा कि इनके दोनों नेता, दोनों भाई, कोई 5 मिनट का समय मांगता है, कोई 15 मिनट का समय मांगता है। ये किस तरह की बात करते हैं? इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करना इनकी फितरत में है। ये सिर्फ और सिर्फ, आपने ठीक कहा, अभी बीएमसी के चुनाव आए हैं तो इनको वोटों की राजनीति करनी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और डोभाल साहब के पास तो आप उनके इतिहास को तो आप जानो, पहले उसके इतिहास को जान लेंगे तो आप ये बात भी नहीं कहेंगे। और अंसारी साहब, आप जिस तरीके से जो मुगल की बात कर रहे हैं ना, जो मुगलों की बात कर रहे हैं ना, इस देश के लोगों ने 500 साल प्रतीक्षा करने के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर जिस तरीके से स्थापित किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, भी देख रही है। और मुगलों की बात करने वाले मुगल के प्रशंसक को इस देश में रहने की अब जरूरत नहीं है। इस देश ने नया भारत बता दिया है कि यह भारत किस तरीके से विकसित हो रहा है। 2047 में हमने प्रण लिया है विकसित भारत का, ये विकसित भारत बन के रहेगा और किसी मुगल की जरूरत नहीं है इस देश में। और निश्चित तौर पे, अरे हंस रहे हो यार, 11 साल से विकसित ही नहीं कर पाया। अब बोलो 20 साल बात करेंगे। अरे 2030 तुम तो 5 मिनट और 15 मिनट समय मांगते हो, हम तो ये बात कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमको समय मिल जाए तो तुम्हारी औकात ये भी पता है आपके नेता को। अनंत अमित साहब, मोदी जी ने ना 15 लाख दिया, ना 2 करोड़ रोजगार दिया। मोदी जी ने कभी नहीं कहा था 15 लाख की बात। आपके जैसे राजनीतिकों ने ये बात कहना प्रारंभ किया। और आज चौथे अर्थव्यवस्था में पहुंचा है दुनिया में, मोदी जी की वजह से, हमारी वजह से है। ठीक है, आज हमारी योजना जो है, मुसलमानों भी उसमें सबसे ज्यादा। अनंत अमित जी, नफीस जी यहीं पर रुकेंगे। अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है।